अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस मुल्क के वजीर दिफा का अपना दिफा इस कदर मजबूत है कि एक हाजिर सर्विस नहीं बल्कि रिटायर्ड जर्नैल मुल्क के वजीर दिफा को कॉल करता है, धमकियां लगाता है, मुबैना तौर पर वजीर दिफा को नंगी गालियां दी जाती हैं। मेरे लिए ये बात बाइस ताज्जुब नहीं है, क्योंकि एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है किसी का काना होना, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़े बड़े सियासतदान जर्नैलों के काने होते हैं। मुझे इमरान खान साहब के ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक कहे गए वो यादगार जुमले याद हैं जिसमें वो ख्वाजा आसिफ को इमिटेट करते हैं और रेफर करते हैं कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ अपने हल्के में इंतखाब हार रहे थे तो उन्होंने रात गए जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन कॉल लगाई थी और कहा था कि बाजवा साहब मेरा ख्याल करें, मैं हार रहा हूं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को पार्लियामान में लाने का कहा, बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि ये ख्वाजा आसिफ का जाती स्टेटमेंट या जाती राय है या पार्टी पॉलिसी है। शहबाज शरीफ जिनकी हुकूमत अभी स्टेबल नहीं हुई है, संभली नहीं है, जिसने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, जिसने इस मुल्क को माशी भंवर से निकालना है, शायद वो हुकूमत खुद माशी भंवर से निकलते निकलते खुद भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में तो हैं, लेकिन इक्तदार किसी और के पास है। अगर कहा जाए कि शहबाज शरीफ के बुरे दिन शुरू हो गए तो कहना गलत नहीं होगा, और मैं वो फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिससे दिखाई देता है कि हुकूमत शुरू होने से पहले ही शहबाज शरीफ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और कौन है जो ख्वाजा आसिफ से ये स्टेटमेंट्स दिलवा रहा है। फिर एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खतरनाक मामला है एट द सेम टाइम, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जान की धमकी आई है। ये धमकी कौन लगा रहा है, जरा ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। गुज़श्ता रात आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामान के फ्लोर पर नहीं बुलाया जा सकता। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामान में जवाबदही के लिए बुलाने के लिए करारदाद लेकर आएंगे। फिर एंकर की जानिब से उनसे सवाल किया गया था कि आप इस करारदाद की पादाश में घर भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम पहले भी घर गए थे, घर का रास्ता हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब ये बात ऐसे वक्त पर ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से की गई कि जब हुकूमत अभी मुकम्मल तौर पर संभली नहीं है। इस हुकूमत को बड़े बड़े चैलेंजेस का, पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। अभी पेशतर इससे कि हुकूमत उन चैलेंजेस से टकराए, मुल्क को उस भंवर से निकाले, ख्वाजा आसिफ घर जाने की बातें कर रहे हैं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने घर जाना है, तो फिर बिलियन डॉलर क्वेश्चन तो यह भी है कि हुकूमत में आए क्यों थे और हुकूमत ली क्यों है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह स्टेटमेंट पर्सनल कैपेसिटी में दिया है या फिर यह स्टेटमेंट पार्टी पॉलिसी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर एक नया जो मज़ाहमती बयानिया है वो फ्रेम करना शुरू कर दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ख्वाजा आसिफ के इस स्टेटमेंट के बरक्स से स्टेटमेंट दिया, और ज़ाहिर है वज़ीर कानून है, वो कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामान के फ्लोर पर नहीं बुलाया जा सकता, और ज़ाहिर है कि नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर तो नहीं है, और पार्लियामान का फ्लोर तो सेनेटर्स के लिए या इलेक्टेड मेंबर्स के लिए होता है। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को या फैज़ हमीद को बुलाना है तो उनको कायमा कमेटीज़ के सामने, स्टैंडिंग कमेटीज़ के सामने बुलाया जा सकता है। और ज़ाहिर है होली काऊ तो कोई भी नहीं है। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल कमेटी के अंदर हेयरिंग को, और जहां हम उस हेयरिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि एक सुपर पावर में एक सुपर आदमी को बुलाया जाता है, तो हमारे यहां भी पार्लियामान इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ऐवान बाला के अंदर, सेनेट की कमेटीज के अंदर, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर साबिक चीफ जस्टिस को भी बुलाया जा सके। साबिक क्या है, बल्कि हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस को या हाजिर सर्विस जर्नैल को बुलाया जा सके। रिटायर्ड जर्नैल तो बहुत दूर की बात है। तो इतनी मजबूती तो पार्लियामान की होनी चाहिए कि बुलाया जा सके। लेकिन ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट जो वो दे बैठे हैं, उसके बाद ये भी उन्होंने एतराफ़ किया कि उनको एक धमकी आमेज़ कॉल आई है, और ज़ाहिर है धमकी आमेज़ कॉल कहाँ से आई, वो जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज़ हमीद की जानिब से आई। और इस हवाले से अब एक खबर फ्लोट कर रही है, और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुशीर एहतसाब और दाखिला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने ख्वाजा आसिफ साहब को कॉल की और नंगी नंगी गालियां दी हैं। यानी ये बात बाइसे ताज्जुब इसलिए तो है कि मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन शायद इसलिए हैरान कुन नहीं है
कि वो डिफेंस मिनिस्टर वो है जो जनरल कमर जावेद बाजवा की आशीर्वाद से अपनी नशिस्त हासिल करके मुल्क का वजीर दिफा लगने में कामयाब हुआ था। यानी उस वक्त तो ज़ाहिर ऑपोजिशन में थे, लेकिन उसके बाद जब पीडीएम हुकूमत आई तो मुल्क का वजीर दिफा भी ख्वाजा आसिफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के मरहूने मेहनत से लगे, और आज भी अगर वो वजीर दिफा है तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वजीर दिफा होना, डिफेंस मिनिस्टर होना एस्टैब्लिशमेंट के गो हेड के बगैर नहीं हो सकता है। तो सवाल तो ये भी है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ से ये करा रही है? एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं करा सकती, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का अपना स्टेटमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा जो रिटायर्ड चीफ हो या हाजिर सर्विस चीफ हो उसको प्रोटेक्ट करती है, और हमसे गलती हुई कि जिस वक्त हमने मुशर्रफ के अगेंस्ट तनकीद शुरू की और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो आज क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद पर तनकीद करके खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है? और फिर खबर तो ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत मायूस हैं, जो रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जा रहे हैं, ये खबर सबसे पहले हमने आपके साथ शेयर की थी, और फिर लंदन जाना है और जहां उनका जो कयाम है वो 3 महीने का होगा। तो इस हवाले से जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बुरे दिनों की तैयारी शुरू कर दी है, और उनको दिखाई दे रहा है कि बुरे दिन अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब खामोश थे या खामोश हैं, तो उसकी बुनियादी वजह उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, जिनको पंजाब की वजारत आला मिल गई है, पंजाब की पग उनके सर पर सजाई गई है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ही मियां नवाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार की है। लेकिन जराए तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ भी को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सकता है, अदम एतमाद की तहरीक भी अल्टीमेटली आ सकती है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजारत आला छीनी जा सकती है, और विफाक के अंदर भी शहबाज हुकूमत को एक खतरा लाहक हो गया है कि आसिफ अली जरदारी चुपके से एक गेम प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। और कल डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात बड़ी मानी खेज थी। ये मुलाकात मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, जिसको बराह रास्त वो रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि आईएसआई ये एहसास इदारा है जो और डीजीआईएसआई बराह रास्त वजीर आजम को रिपोर्ट करता है, ना कि प्रेसिडेंट को, सदर ममलिकत को। तो सदर ममलिकत से कल जो मुलाकात हुई और फिर बताया गया कि उस पर डीजीआईएसआई ने ब्रीफिंग दी है सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर भी, तो ये बड़ी मानी खेज है। ये ब्रीफिंग तो वजीर आजम को होनी चाहिए थी, ये ब्रीफिंग प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी को क्यों हो रही है? ये बाइसे ताज्जुब है। और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब के चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से भी ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, मायूसी के आसार हैं, परेशानी के आसार हैं। हुकूमत ले तो ली है, लेकिन वो गले का तौक बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि दहशत गर्दी के जिस अफरीद का इस हुकूमत को सामना है, और कल भी गवादर में जो अटैक हुआ है, पौने घंटे तक वहां पर बमबारी होती रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें सुनाई देती रही हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए जब ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का कहा और कहा कि हम जवाब देंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, तो बैंड टीटीपी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि हमारा फड्डा, हमारा मसला सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ है। अगर सियासतदान इसमें इंटरवीन करेंगे, जंप इन करेंगे, तो फिर हमारा निशाना या हदफ सियासतदान भी होंगे। तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई है कि आपने ये स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन अब आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों एतबार से अगर कहा जाए कि शहबाज शरीफ के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आई होप कि जो एनालिसिस हमने आपके सामने रखा है आप तक पहुंचा होगा। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज है इंशाल्लाह लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।